हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओम इजी मैथ में आपका स्वागत है। तो पहले वाली सीरीज जैसे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन करेक्ट करके लाया है साल कराने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की सीरीज है। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये सरलीकरण है, इसका मान ज्ञात करना है। इसको देखते हैं जैसे 2 2 4 2 6, फिर नीचे 2 2 4 2 6, दोनों समान अंक पे पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट हम गायब कर लेते हैं, ऊपर नीचे से काट लेते हैं क्योंकि समान अंक पे है। तो ये हो जाएगा 18496 अपान 1156। अच्छा, इसको छोटा करते हैं कुछ, इसको मतलब कि देखते हैं 4 से काट के। 4 गुणे 4 से अगर काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 2 50, 4 छक 24 और फिर 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, फिर एक बार अगर 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से काट देंगे ना, इसी को 1156 है हमारा। 4 से गुणा ही करके मतलब इसका छोटा रूप ये है, 4 से काट के इसे खंड में दिया है। अगर 4 से फिर कर सकता है तो 4 गुणे 4 से काटे हैं तो 4 एक का 4, 4 एक का 4, 2 50, 4 पचे 20 और 4 छक 24। ठीक है, अपान 1156। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? बस इसी के कट किए, मतलब कि खंड किए हैं। अब ये कट गया, देखिए 1156 कट गया। अंडर रूट में बचा है, ये बराबर है, लगा लेना। ये बराबर अंडर रूट में बेचा 4 × 4 बराबर 4। खंड कर लीजिएगा रूट में ही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग रोक के हल कर लिए, पॉज करके हल करिए, फिर आगे बढ़िएगा। एक आयत जिसकी विमाएं इतना और इतना है, लंबाई चौड़ाई आयत का दिया है। ठीक है, आयत में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हम कोई भी आयत ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, आयत बना दिया, लंबाई चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना दिया है? 114 मीटर, 114 मीटर, और चौड़ाई दिया है 63 मीटर। ठीक है, कहा है इसमें एक वृत्त बनेगा, इसमें एक वृत्त बना दो। कहा है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए मीटर में। अच्छा, जो वृत्त का डायमीटर होगा इतना ही ना होगा, 63 मीटर। 63 मीटर डायमीटर होगा, तो जितना यहाँ है उतना तो यहाँ भी है। ठीक है, ये वृत्त की डायमीटर है ये। ठीक है, डायमीटर मतलब 2r। 2r बराबर कितना है? 63। ठीक है, r बराबर कितना है? 63/2। ठीक है, इसका परिधि क्या होता है? 2πr। वृत्त की जो परिधि है, बराबर 2 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 63/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 7 9 63, 22 9 208, 22 9 202 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन है 22 9 9 दूनी 18 की 8 हाथ लगे 1, 9 दूनी 18 19, 198। 202 नहीं है, 198 तो 198 तो कोई है नहीं। 198 यहाँ देख लेते हैं, बना दीजिए, इसको 9 बना देते हैं। 198, ठीक है, 198 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा है कि एक बेलनाकार छड़ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, छड़ की लंबाई 97 सेंटीमीटर है, तो छड़ की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, दशमलव को 2 स्थानों तक। ठीक है, पाई के मान भी दिया है। अब जाते हैं बेलनाकार वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h बराबर कितना दिया है? 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गुणे 22/7 गुणे r गुणे h का मान दिया है 97 बराबर कितना हो जाएगा? 4900। आर का यही रहने दीजिए, सबको उधर लेके जाते हैं, गुणे 7 हो जाएगा, ये ऊपर गया, अपान में सारे नीचे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 44 गुणे 97। ठीक है, आर बच गया है, आर बराबर है ये सब। ठीक है, सब चले गए हैं उधर। आप मल्टीप्लाई 49 सत्ते कितना हो जाएगा? 343 00। अब एक गुणा करना है, एक गुणा कर लेंगे, 97 को 100 कर लीजिए, 100 - 3 97 हो गया, गुणे 44। इसको कर लीजिए, बहुत डेंजर आ रहा है, 343 00 अपान 4400 हो जाएगा, पूरा कर देंगे। 4400 - 44 नहीं है, 4 से 120 132 132। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? घटाने के बाद कितना हो जाएगा? तो 100 घटा देंगे 4300 हो जाएगा। 4300 में से 32 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4268। तो 4268 यहीं लिख देते हैं, 4268। ठीक है, यही लिख दिया इसको ऊपर के। ठीक है, अब भाग देना है। अब बहुत बड़ी बात है, 4268 को देखिए, 4268 भागे 343 00 ऐसे करते हैं। कितने बार जाएंगे? 8 बार चलते हैं एक बार। ठीक है, 8 बार अगर चलेंगे ना, 8 × 64, 8 8 से 48 6 54 हाथ लगा 5, 8 दूनी 16 5 21 हाथ लगा 2, 8 4 32 2 34। ठीक है, अब ये 6 9 ये 5, ये 2 में से 1 गया, ये कट गया। अब कितनी बार चलेंगे? 156 जीरो लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 1560 ये छोटा ही है, एक जीरो लगा के फिर देख लीजिए, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएगा। ये देख लीजिए, अगर 8 के बाद 5 बार तो जाएगा नहीं, ये 8 के बाद 5 बार जाएगा नहीं, ये हो गया। 8 के बाद जीरो यही जा रहा है, 8 के बाद जीरो यही है। नेक्स्ट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें
जो 93 और 190 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेषफल छोड़ती हैं। ये संख्याएं हैं, जान लीजिए कि एक है 93 और एक है 190। जितना जितना शेषफल छोड़ती हैं उतना पहले हम इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। पहले ये 5 छोड़ती है, ठीक, घटा दिया। दूसरे में क्या 3 छोड़ती है, ये घटा दिया। ये कितना होगा 8, 5, 8। ये कितना हो गया 7 और ये 8, फिर 1। अब जान लीजिए कि इन दोनों का इसको बड़े बड़ी हाई पावर कॉमन फैक्टर, तो हाई कॉमन फैक्टर का होता है मौसम HCF, हाई कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या जो सबसे कॉमन हो। इसमें देख लीजिए कटेगा कितने से, 8 गुणे 11 और फिर यहाँ 11 का 11, 11 का 11 77, 11 गुणे 17, दोनों में कॉमन है 11, 11 है 17, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर है। कहा है कि एक विक्रेता 29 रुपये प्रति नारंगी बेचता है, उसे 75% का नुकसान होता है। यदि वह 75% का लाभ कमाना चाहे तो प्रत्येक नारंगी को कितने कीमत पर बेचना चाहिए। कहा है 75% नुकसान होता है, मतलब बचा कितना 25%, 25% बचा है, कितने रुपए में बेचा है 29 रुपये, ठीक है। और उसको 100% में करना है तो 100% कितने का हो जाएगा, मतलब कास्ट प्राइस का कितने पड़ा 100% मतलब 25 चौका 100, 29 चौका 30 चौका 120, 116, ठीक है 116। ये है सीपी, ये है सीपी, ठीक है। अब इस पे बेचेगा कितना परसेंट लाभ लेके, 75% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 175 कमाना चाहता है। 175 पे ये कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है। अगर ऐसे कर दिए 25 चौका 100, 25 सत्ते 29 सत्ते कर लीजिए, और नहीं तो ऐसे कर दिए क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा 116 गुणे 175 बटे हो जाएगा 100। एक काट दीजिए 7, एक काट दीजिए 4, ठीक। 25 से 25 सत्तर 30 को 4 काटेंगे 29, 29 गुणे 7 करेंगे 963, 5 7 दूनी 14, 26। इतना रुपए में बेचेगा तो 75% लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। एक दुकानदार ने अपने माल पर उनकी लागत मूल्य से X% अधिक अंकित किया और उन्हें 60% की छूट पर बेच दिया, तो 84% लाभ हुआ। तो X का मान ज्ञात कीजिए। एक अपने माल पर उनकी लागत मूल्य से, मतलब लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य सीपी एक ही होता है, चाहे सीपी का हो चाहे लागत मूल्य हमने 100 मान लिया है, ठीक है। इस पे X% अधिक अंकित किया, X% 100 प्लस X% अधिक अंकित किया है, ठीक है, इतना अंकित कर लिया। अब इसको बेच रहा है 60% छूट पर, 60% छूट पर बेच दिया, मतलब 40% बचा है, मतलब 40/100 ये बचा था, इतने पे बेच दिया। बेचने के बाद इसे 84% का लाभ हुआ, ठीक है। 100 ये 84%, 184, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। ये 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 नीचे ला दीजिए वाला, ठीक है। अब 100 प्लस X बराबर, इसको काट दीजिए, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 9 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, हाथ लगा 1, 5 9 45, 1 46, ठीक है 460। तो 100 प्लस X बराबर 460, X बराबर कितना होगा 460 माइनस 100 बराबर 360। यही X का मान पूछा था, X का मान 360। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है समय और दूरी से है। राम सुबह अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक जाता है, वह 1 घंटे में वो दूरी तय करता है। जब शाम को वापस लौटता है तो समान दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफ यात्रा के दौरान उसकी गति ज्ञात कीजिए। औसत गति जानते हैं, औसत गति बराबर औसत गति, औसत गति बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय जानते हैं। अपने घर से कार्यालय 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर शाम को आया, गया और आया, कुल कितना 5 5 10 किलोमीटर, ठीक है। अपन कुल समय, पहले सुबह गया था 1 घंटे में और शाम को आया 30 मिनट अधिक लगा, मतलब 1.5 घंटे लगा। 1 घंटे में सुबह गया और प्लस शाम को आया 1.5 घंटे में, 1 सही 1/2 मतलब 1.5 घंटे, टोटल कितना होगा 10/1 प्लस 3/2, इसको 3/2 कर सकते हैं ना, 3/2 प्लस 1 करेंगे ना, 2 1 का 2, 3 5/2, 5/2 है तो बटे 2 ऊपर गुणा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ना, एम्प्लॉय लगाया तो 5 चौक 20, 4 घंटा। औसत गति याद रखना, औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 है ना, 5 चौक 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक अंकित करता है, ग्राहक की मांग पर वह 25% की कमी पेशकश करता है, तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि उस विक्रेता को होगा, ठीक है। हमारे क्रय मूल्य से 28% अधिक, सीपी कितना है, सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है 100, ठीक है। कह रहा है 28% अधिक अंकित करता है, मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना करता है 28% अधिक, मतलब 128, ठीक है।
28% अधिक किया ना, 128 हो गया। कहा अब बेचेगा 25% की कमी पेशकश करता है, इस पे 25% की कमी पेशकश करता है। तो 128 ये है एसपी, पता है कितना, 25% की कमी मतलब 75% बचा ना, 75/100। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 32 3 96, तो 32 गुणे 3 बराबर 96। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कहा है सीपी इतने में उसका था वो, फिर बेच रहा है 96 में। ये 100 था तो बेच रहा है 96, तो कितना तो परसेंट कमी हुई, 4% की कमी हुई ना, 4% की कमी हुई है, ठीक है, 4% की कमी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग रोक के फिगर बनाइएगा। मुझे फिगर तो दिख रहा है, देखिए ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है, जैसे मतलब कि एक सर्कल है, उसका केंद्र क्यू है, उसका छोटा जीवा है ए बी, ठीक। पी दीर्घ वृत्तखंड ए बी पर एक बिंदु है, पी दीर्घ वृत्तखंड में जो बड़ा वृत्तखंड बनेगा उसको पी एक बिंदु है ए बी पर, बाहरी बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ए डी और बी डी है। यदि ए पी बी एंगल ए पी बी बराबर इतना, पहले बनाते रहे, ठीक है। एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बन गया, ठीक है। कहा है क्यू केंद्र वाला होना चाहिए, एक क्यू केंद्र वाला हो गया, ठीक है। एक केंद्र है हमारा क्यू, ठीक है। कहा है कि एक जीवा है ए बी, इसमें इसमें एक ए बी जीवा कर लीजिए, ये ए है, ये बी है, दिख रहा है ए बी। और पी दीर्घ खंड ए बी पर एक बिंदु है, पी दीर्घ, ये छोटा वृत्तखंड हो जाएगा ये वाला, और ये वाला बड़ा वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है। पी कहाँ से हो जाएगा, ये कर देते क्या, ए बी पर पी, पी बना दिया हमने, ए बी पर एक बिंदु है। बाहरी बिंदु डी से, बाहरी बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ए डी और बी डी हैं। डी कहाँ बना दूं, डी बना देंगे यहाँ, तो यहाँ ये नहीं हो पाएगा। ऐसा बनाते हैं डी जाना दोनों पे स्पर्श रेखाएं हों, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये है ए भी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये मिलना चाहिए इसमें, ठीक है, ये इसमें सीधा मिलना चाहिए। अब क्या बोला है कि ए पी बी बराबर 39 डिग्री, ए कहा ए पी बी, ए है 39 डिग्री, ठीक है। और कुछ दिया है तो ए डी बी का मान लीजिए, ए डी बी का मान ज्ञात करना है। अब तो कुछ दिया नहीं है, एक चीज और जानते हैं, देखिए ड्रा कर लेते हैं हम लोग, ए क्यू से, ए से क्यू तक एक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ए से क्यू तक, ए क्यू से बी फिर ड्रा करते हैं। अब जानते हैं इसलिए कि ए हमारा है स्पर्श रेखा ए डी, स्पर्श रेखा पे जो एक सेंटर से वो आ जाती है ना लाइन, ए परपेंडिकुलर होती है, ए परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। और ये हमारा स्पर्श रेखा है, इस पे एक परपेंडिकुलर है क्यू बी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो परिधि में बना कोण है, परिधि में जो बना कोण है, केंद्र का आधा होता है, केंद्र का आधा होता है 39 डिग्री है, तो 39 गुणे 2, 39 गुना 78 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, 78 डिग्री। अब क्या कहा, ए डी बी ज्ञात करना है। ए डी बी मतलब एक कोण यहाँ है, एक ये चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है। जान लीजिए कि 90 डिग्री 90 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 78, ठीक है, ये वाला 78 प्लस इसको एक्स मान लीजिए, मतलब मान लीजिए ए डी बी का ही एक्स मान लीजिए, प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, और फिर 9 9 दूनी 18 7 25, 258 प्लस एक्स बराबर 300। दोस्तों इसको जोड़ के 360 में से घटा देंगे उधर ले जाकर, 360 माइनस 258 करेंगे तो 102 डिग्री आ जाएगा, तो ये 102 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1300, 4 वर्ष में 2100 हो जाती है। मतलब कि 2 वर्ष में इतना हो जाता, जानते हैं, मूलधन प्लस ब्याज मिला के इतना है, मूलधन प्लस ब्याज मिला के इतना है। अच्छा 2 वर्ष का ब्याज देख लीजिए, अच्छा 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज देख लेंगे ना, 4 वर्ष में से 2 वर्ष घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2100 में से 1300 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2100 माइनस 1300 बराबर 800। ये 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज 800। अच्छा मान लीजिए कि जो इतना हुआ था, तो मूलधन प्लस ब्याज 2 वर्ष में, मूलधन प्लस ब्याज है ना 2 वर्ष का, ये 1300 है ना। अब मूलधन ये 800, ये ब्याज कितना आया था 2 साल का, 2 साल का ब्याज 800 आया था, तो इसको P बराबर कर लीजिए डायरेक्ट, 1300 माइनस 800 बराबर 500। ये क्या है, ये है P मूलधन, हमको रेट ज्ञात करना है ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। 2 साल का ब्याज कितना आया था 800, ठीक है, 800। मूलधन कितना आया है 500, यहीं में रख दो, 500 यहीं रख दो, ठीक है, 500 यहीं रख दो, 2 जीरो यहाँ से कटा, 5 दूनी 10,
आर बराबर 800/10, 800/10 बराबर 80%। हेलो, अभी 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट छाट के लाए हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पढ़िए, बार बार रोक रोक के पढ़िए, सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जून जुलाई 2025 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, वही से छाट के लाए हैं। धन्यवाद।